हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक राइजिंग क्विक कॉमर्स बिजनेस के बारे में, जो कि है जेप्टो। जेप्टो एक इंडियन क्विक कॉमर्स बिजनेस है जो कि आदित्य एंड केवालिया ने फाइंड करा था 2021 में। इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में हैं और इन्होंने अब तक 5 बिलियन तक का रिवेन्यू क्रॉस कर चुका है। अगस्त 2024 की बात है ये। They are specialized in groceries and 10-minute groceries especially, and they have network of dark stores across the all metropolitan areas. Their business model is basically on targeting customer segment and using the fast grocery method to do their delivery. They do delivery under the 10 minute with ensured quality to do and provide the business only in 10 minutes. Customer relationship, social media app and website engagement are there basically two modes to deliver your product, and their key resources are dark store, tech system and staff and capital. They have partnership in local grocery stores and delivery service patterns to do their business. And their cost is basically maintained on the store rental salaries and technological and marketing. मतलब कि जो इनकी बेसिकली जो कॉस्ट है वो सारी रेंटिंग एंड सैलरीज और टेक्नोलॉजी मार्केटिंग से ज़्यादातर कॉस्ट इंकर्ड होती है इनकी। जो इनका रेवेन्यू मॉडल है वो कमीशन फ्रॉम पार्टनर्स एंड पोटेंशियल डिलीवरी चार्ज लेकर ही इनका होता है। एंड अगर इनकी कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट, बिग बास्केट आर देयर बिग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अगर हम इसके पहले की बात करें कि जेप्टो कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ दे स्टार्टेड, तो हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में जब सब घर बंद हो गए थे, एक तरह से सब घर में कैद हो गए थे, तो इन्होंने पोटेंशियल रियलाइज़ करा कि हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं, क्विक कॉमर्स के फील्ड में। जब लोग बाग घर से निकलना बंद हो गया था तो इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 200 जनों का, जिसमें कि ये नीडी फैमिली को प्रोडक्ट ला कर देते थे डोर टू डोर। बट देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम गैप ऑफ 1 hour टू डिलीवर द प्रोडक्ट। सो दे रियलाइज दैट आफ्टर व्हेन द लॉकडाउन इज़ ओवर nobody is going to take our product. So they realize that 10 minutes grocery is very interesting topic, so that we can work in it. So they started doing their business and started a technology of डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर इज बेसिकली, डार्क स्टोर में क्या करना पड़ता है कि इनके स्टोर होते हैं 2-3 किलोमीटर दूर आपके घर के एरिया से, जो कि एक पूरे रीजन और सोसाइटी को कवर कर लेता है। और इसमें जैसे जैसे आप कार्ट में सामान ऐड करोगे तो ये अपने डार्क स्टोर की मदद के, जहाँ पे जो बंदा रहता है वो उसमें सामान डाल देता रहता है और एकदम जैसे आपने ऑर्डर प्लेस करा वैसे ही आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी इन्होंने वर्क की और अब तक जितने भी इनकी कॉम्पिटिटर सारे इनकी इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए ही डार्क स्टोर खोल रहे हैं और अपना बिजनेस करने चालू कर दिए हैं। Now in the other part of our video we have taken the customer insight of Zepto to find out why their pricing different to different mobiles and why they charge more to other as compared to less devices products। तो जैसे कि हमारा एक बंदा था आर्यन चौधरी, इसका फ़ोन का मॉडल था Realme 9 Pro 5G 20,000 मॉडल। ही इज़ लोकेटेड नियर बालाजी मेडिकोस, चिराग, दिल्ली, and the cart value he has used is minimum 499 and average order value is 150. So he order 4 times in a month and 15 times in 6 month। तो जो इसने हाइब्रिड टोमेटोज़ की बात करी तो इसमें इसका दिखा रहा था 11 रुपीज़, एंड एग्स की बात करी तो 360 दिखा रहा था एगोस एग्स, और धनिया 4 रुपये, गार्लिक 46। अगर हम दूसरे की बात करें तो एक सुमित लेचर नाम के बंदे हैं, इनके पास iPhone 14 60,000 रुपीज़ का। तो क्या बोलते हैं, इनका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 899 और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200। दे ऑर्डर 1 टाइम इन अ मंथ एंड 6 times in 6 months। So the hybrid tomato is 30 rupees in their device, and eggs are costing 375, and dhania 17 and garlic 132. As compared to Aryan, this is the very high amount they are paying. So we have studied in most of the high devices and
मतलब जो फ़ोन ज़्यादा पैसे के हैं इसमें ये ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी है जो दूसरे देश से इन्होंने इंटरनेशनली अडॉप्ट किया है। सो वी आर द क्वेश्चन वाई what were the root cause of price disparity at Zepto and what its result on international strategy algorithm error and PR mismanagement। हमारा जो एनालिसिस है उसका इसने रिवील किया है कि प्राइस डिस्क्रिपेंसी इनका कोई रैंडम एरर नहीं है, लेकिन इन्होंने ये इंटरनेशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिससे कि ये अपने रिवेन्यू को बढ़ा सकें। क्योंकि जो ज़्यादा आईफोन वाला बंदा है ये सोचता है कि वो ज़्यादा अमीर है तो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, और जो क्या बोलते हैं 10-15 हज़ार वाला डिवाइस है उससे कम पैसे चार्ज करेंगे। बेसिकली हमको गरीब बता रहे हैं। सेकंड इनकी जो स्ट्रेटजी है वो है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसमें ज़्यादा कार्ट वैल्यू ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा हाई ऑर्डर डिस्काउंट मिलेंगे और आप ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू में ज़्यादा डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। जो वी हैव एक्सपीरियंस अ की इनसाइड ऑफ टोमेटो प्राइसेस फ्रॉम द हाई डिवाइसेस एंड लो डिवाइसेस एज कम्पेयर टू जो इन मतलब जो लो डिवाइसेस उसमें ज़्यादातर प्राइसेस 11 पर किलो टमाटर आ रहा था, और वैसे जो हाई डिवाइसेस लाइक आईफोन है उसमें महंगे आ रहे थे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे कि जेप्टो अपने प्राइस मॉडल को कैसे फेयरनेस इंश्योर करे जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हो और इंडियन एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रिवेंट करते हुए अपनी फ्यूचर कंट्रोवर्सीज से बच सके। तो पहला जो है इसमें वो है मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। या प्रॉफिटेबिलिटी या तो एक्सपेंस कम करने से हो सकती है या फिर रिवेन्यू ज़्यादा करने से हो सकती है। एक्सपेंस की अगर बात लें तो जेप्टो को अपना फ्री कैश देना स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि फ्री कैश इज़ बेसिकली इफ़ एन देयर इज़ अ कस्टमर सेगमेंट ऑफ 3 करोड़ इन जेप्टो, इफ़ एवरी पर्सन रिसीव्स इट 3-4 महीने में कोई पर्सन 50 से मान लो 100 रुपये रिसीव कर रहा है तो ये एक्चुअली हो गया 3 करोड़। और अगर 3-4 महीने में एक बंदा रिसीव कर रहा है तो 300 करोड़ का इन्हें डायरेक्ट लॉस हुआ। और अगर पूरे साल का देखें तो 900 करोड़ पूरे ईयर में इन्होंने अपने गवा दिए सिर्फ फ्री कैश देने की वजह से। या तो इनको रिवेन्यू बढ़ा देना चाहिए। कंडीशन फ्री स्ट्रेटजी, अगर कोई ज़्यादा 300 से ज़्यादा का सामान खरीदेगा तो ये फ्री कैश ऐड होना चाहिए, वरना नहीं, वरना तो ये कंपनी लॉस ही करती रहेगी।